Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there and enjoying your summer vacation. Student, today I have taken topic 4-digit numbers. As you all know, this topic is also in your textbook, but here we will discuss about the basic of this topic. Okay, so let's begin the class. First you must know what are digits. Okay, तो digits क्या होते हैं? अगर हम इनको इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन करें तो एनी ऑफ द न्यूमरल्स फ्रॉम 0 to 9 स्पेशली व्हेन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ नंबर. ये एक डिक्शनरी मीनिंग मैंने आपको डिजिट की बता दिया. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि डिजिट्स होते क्या हैं. तो 0 to 9 कोई भी न्यूमरल्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं. ठीक है. अब ये जो डिजिट्स हैं, ये जो 0 to 9 डिजिट्स हैं, यही डिजिट यूज़ होते हैं नंबर्स को बनाने के लिए. ठीक है, चाहे वो आपका सिंगल डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, सोन. अब नंबर्स क्या हैं? जैसे आपका रोल नंबर है, ठीक है, किसी का रोल नंबर क्लास में 1 है, किसी का 2 है, तो वो क्या हो गया? 1 डिजिट नंबर. किसी का 10 है तो 10 में क्या है? 1 और 0 मीन्स 2 डिजिट नंबर. लेट मी राइट हियर. और किसी का 22 है, अगेन क्या है? 2 डिजिट नंबर. ओके. इसी तरह अगर किसी का जैसे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. किसी का नंबर है 197, ठीक है, किसी का रोल नंबर ये है, तो ये क्या है? ये भी एक नंबर है. कितने डिजिट नंबर है? 1 2 3. अब देखो इसमें 1 यूज़ हुआ, 9 हुआ, 7, वही डिजिट यूज़ हो रहे हैं 0 to 9. कोई भी नंबर फॉर्म करने के लिए हमें यही डिजिट्स का यूज़ होता है. 0 to 9 मीन्स 0 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है. ठीक है. अब मैंने यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर 1 डिजिट नंबर्स. ठीक है, लिखा है. अब मैंने कहा द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 1, बट आप यू कैन रेज द क्वेश्चन, मैम आपने 0 लिखा है और आप कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है. हियर द कम द कॉन्सेप्ट ऑफ होल डिजिट नंबर, सॉरी होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. अब वो आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे. अब जो नंबर सिस्टम में आपने जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं, लेट मी राइट हेयर, एंड स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन. ठीक है. अब जब हम 1 डिजिट की बात कर रहे हैं तो हम नेचुरल नंबर देखेंगे 1 से 9 तक, वहीं तक होंगे ना 1 डिजिट. ठीक है. 10 होते ही क्या हो जाएगा? आपका 2 डिजिट नंबर. अब जब नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 1. व्हाट आई हैव राइट हेयर. ओके. अब यहाँ पे 0 से लिखा है तो जो होल नंबर होते हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से. ओके, रिमेंबर इट. तो जब मैं पूछूंगी होल डिजिट नंबर्स में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, दैट विल बी 0. ठीक है. तो उस केस में आपका स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 हो जाएगा. ये आपने याद रखना है नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में भी और होल नंबर, और इन जनरल भी आपने कहना है कि 1 ही हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है. नाउ कम टू द बिगेस्ट 1 डिजिट और लार्जेस्ट. तो एज यू ऑल नो कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? 9. ठीक है. तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने डिजिट्स के बारे में पढ़ लिया, नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, और हमने 1 डिजिट नंबर्स के बारे में भी पढ़ लिया, और हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हमारा टॉपिक जो है वो है 4 डिजिट नंबर. बिफोर जंपिंग ऑन दैट टॉपिक हमने 1 डिजिट तो पढ़ा. अब 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? 2 डिजिट नंबर. ओके, I will write short form here. D stand for digit and N stand for numbers. Okay, 2 डिजिट नंबर्स कौन से हो गए? अभी हमने पढ़ा कि 0 to 9 होते हैं हमारे 1 डिजिट नंबर. ओके, 1 डिजिट नंबर. अब 2 डिजिट नंबर क्या होंगे? ऑफ कोर्स उसमें 2 डिजिट होने चाहिए. तो 9 के बाद क्या आता है? 10. 10 से लेके 99 तक हमारे होंगे 2 डिजिट नंबर. क्या होंगे? 2 डिजिट नंबर. अब 100 क्यों नहीं लिया? लेट मी राइट हेयर 100. अब देखो इसमें कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं? 1 2 3. कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं? 1 2 3. तो ये क्या हो गया? ये एक 3 डिजिट नंबर हो गया, पर हम पढ़ रहे हैं 2 डिजिट नंबर. तो 10 से लेके 99 तक हमारे आ जाते हैं 2 डिजिट नंबर्स. रिमेंबर दैट. अब जो 10 है ये हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, और 99 जो है ये हमारा लार्जेस्ट और यू कैन से बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है. ओके. अब थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है 3 डिजिट नंबर. ओके, 3 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर्स कौन से हो गए? अब इनमें क्या होने चाहिए? 3 डिजिट होने चाहिए. वी ऑल नो डिजिट्स आर 0 to 9. तो अब इनमें 3 डिजिट होने चाहिए. तो हमें पता है 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और जाते हैं 999.
ठीक है। इसके नेक्स्ट जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी 1000, और 1000 क्या हो जाता है, 4 डिजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ जाता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 999। ओके, नाउ कम फोर्थ कॉन्सेप्ट दैट विल बी हम अवर टॉपिक 4 डिजिट नंबर, दैट इज़ आल्सो अवर टॉपिक 4 डिजिट नंबर। उसी पे हमारा कॉन्सेप्ट है 4 डिजिट नंबर। तो जो ये 4 डिजिट नंबर है, अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए 999 पे हमारा 3 डिजिट नंबर ख़त्म हुआ, +1 किया तो हमें अब ऑब्टेन होगा 1000। ओके, तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर है और कहाँ तक जाएगा, 9999। ठीक है, अब हम ये भी सीखेंगे कि इनको कैसे देखते हैं, किस डिजिट को प्लेस वैल्यू, वो भी हम सीखेंगे। पहले आप देख लो, अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। इट मीन्स 2 का आ गया ना, इसके बीच की जितनी भी काउंटिंग है, 1000 वाली पूरी रेंज, 2000 वाली पूरी रेंज, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, उनकी पूरी रेंज इसके बीच में आ जाती है। वो सब 4 डिजिट नंबर्स हैं और उन्हीं 4 डिजिट्स नंबर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी तक हमने क्या सीखा, लेट अस रिवाइज। हमने सीखा डिजिट्स क्या होते हैं, तो हमें पता चला डिजिट्स जो होते हैं 0 to 9 होते हैं। कोई भी न्यूमरल्स जो 0 to 9 जो नंबर्स बनाने के काम आता है। ओके, फिर हमने 1 डिजिट नंबर देखे, तो 1 डिजिट नंबर हमारे जो होते हैं वो होते हैं 0 to 9। ओके, सॉरी, 0 to 9 जो होते हैं हमारे 1 डिजिट नंबर होते हैं। और उसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट और देखे, दैट इज़ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो हमें वहाँ पे पता चला कि नेचुरल नंबर के केस में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, इट्स नॉट वर्किंग, सॉरी, नेचुरल नंबर के केस में क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है वो 1 है, और होल नंबर के केस में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 है। और दोनों ही केस में हमारे बिगेस्ट जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है वो क्या है, 9 है। ओके, नाउ देन वी लर्न अबाउट 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो 2 डिजिट नंबर्स जो हमारे होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से 99 तक। इसके बीच में जितनी भी काउंटिंग आती है, 10 की रेंज, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60, 70, 80, 90 की रेंज, 99 तक, ये हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। देन कम द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में हमने पढ़ा कि 100 से लेके 999 तक जो होते हैं हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। ओके, आपने डिजिट काउंट करने, ये भी डिजिट है, ये 9 है, और ये एक डिजिट है, और ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये बन गया 3 डिजिट नंबर। ठीक है, एज वी ऑल नो 0 इज़ आल्सो अ डिजिट, बट ये किस केस में, राइट साइड पे, तो वो भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो 100 से 999 तक हमारे 3 डिजिट नंबर हैं, और 3 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, और लार्जेस्ट 3 डिजिट 999 है। देन कम द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में हमने देखा कि हमारे जो डिजिट्स हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 999 पे 3 डिजिट नंबर ख़त्म हुआ, तो 4 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आता है कहाँ से, उसके वेरी नेक्स्ट से। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर जो है हमारा कौन सा है, 1000। कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया। कहाँ तक जाएगा, लेट मी राइट हेयर, 9999। अब इसको रीड कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हियर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल विद द सम ब्लॉक्स। यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो बताता है 1000 का, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये कितने हैं, 6 हैं। तो अगर 1000 को बताता है 6 ब्लॉक से कितना बन गया, 6000। लेट मी इरेज दिस, 6000। नेक्स्ट कितना है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये बताते हैं, एक ब्लॉक 100 को बताता है, तो 2 ब्लॉक्स कितने हो गए, 200। और थर्ड है जो ब्लॉक्स हैं वो कितने को बता रहे हैं, 10 को बता रहे हैं। सो हेयर कम 6201। ओके, तो 6201 जो है, अब इसको लिखते हैं 6201। तो यहाँ पे कम तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करेंगे। हमने सीखा है 1 10 100 1000। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कहाँ से प्लेस करते हैं वैल्यू को, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो देखें
कितने टेंस हैं, 1 टेंस हैं, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वंस कितने हैं, 0 हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो ये कितने हैं 200, 100 प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा, और 1000 प्लेस पे 6 आएगा, तो 6210। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ था। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म आती है वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पीरियड का। ठीक है, तो जब हम सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लेस वैल्यू, देन वी कम हियर अगेन एंड वी विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस। नाउ प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू अभी हमने डिजिट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे डिजिट्स का यूज़ करके नंबर्स बनते हैं। अब वो जो नंबर्स बनते हैं उनमें वो जो डिजिट्स यूज़ होते हैं उनकी क्या पोजीशन है उस पर्टिकुलर नंबर में, वो कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, उसी को हम चेक करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट से। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इन द नंबर सच एज 1, 10, 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी नंबर की पोजीशन क्या है। लेट मी राइट हेयर 1000 से ही स्टार्ट करते हैं, 4 डिजिट नंबर है, सो 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 डिजिट में हमें है 0 to 9, कोई भी डिजिट ले लो, 0 ही ले लो। अब इसकी क्या प्लेस है, 1s प्लेस है, तो 1s प्लेस 0 मीन्स कुछ भी नहीं। अब इसी को हम ले लेते हैं 2, तो 1s प्लेस पे 2 मीन्स आपके पास क्या है, से फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़ है, तो क्या है 2 रुपीज़ है। अब मैं कहती हूँ आपको किसी ने 18 रुपीज़ और दे दिए, तो 18 + 2 कितना हो गया, 20 हो गए। अब क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया। नाउ अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में एक और प्लेस इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ 1s, 10s। ठीक है, अब ये 2 डिजिट नंबर में 1s और 10s यूज़ हो गया, तो 1s प्लेस पे क्या है, 0 है, और 10s प्लेस पे क्या है, 2 है। तो इसी तरह नेक्स्ट चले जाओ आप 100। ठीक है, 100, अब मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर लिया, तो कितना पूरा टोटल नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया, और इसमें 100 प्लेस पे क्या है, 1 है, और 1 की क्या प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई, तो ये कितना हो गया, 120। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हमने जाना है 4 डिजिट तक, तो 100 के बाद क्या आता है, 1000 आता है, और यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया 2, तो 2120। ठीक है, 1s प्लेस पे 0 है तो हम कुछ नहीं ऐड पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे होता 6 तो हम क्या पढ़ते, 2126। नाउ ये क्या पता चला, ये एक नंबर था हमारे पास 2126। हमने देखा कि 6 कौन सी प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, और उसकी वैल्यू क्या है, 6 ही है, क्योंकि 1s प्लेस पे 6 ही है, और 10s प्लेस पे 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इन फर्दर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, 100 प्लेस पे क्या है, 1 है, और 1000 प्लेस पे क्या है, 2 है। 100 प्लेस पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, और 1000 प्लेस पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। नाउ ये तो हो गया इन जनरल। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल डू कैलकुलेशन, और हाउ वी विल फाइंड द place value of a digit. Okay, so let me do here. Okay, जैसे हमने अभी एक नंबर लिया था 2126। ठीक है, इसी की एग्जांपल को मैं लेके बताती हूँ। अब इसकी पोजीशन अगर हम हर एक डिजिट की देखें तो यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशन 1s है, 6 की क्या पोजीशन है, 1s प्लेस पे है, 2 की क्या पोजीशन है, 10s प्लेस पे है, अगेन 1 की क्या पोजीशन है, 100 प्लेस पे है, देन 2 की क्या पोजीशन है, 1000 प्लेस पे है। टिल नाउ वी हैव डिस्कस, हमने देख लिया, एक नंबर ले लिया 2126 जो 4 डिजिट नंबर है, उसमें 4 डिजिट यूज़ हुए हैं, और इन डिजिट की हमने प्लेस भी देख ली अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब जो 1s प्लेस पे डिजिट होता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है फॉर एग्जांपल, 6 × 1 कर लेंगे। ठीक है, 10s प्लेस पे 2 है तो 2 × 10s कर लेंगे। ओके, 2 × 10 कर लेंगे। इसी तरह 1 को क्या कर लेंगे, 1 × 100 कर लेंगे, क्योंकि ये किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। जिस प्लेस पे डिजिट होगा उसी प्लेस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उस प्लेस पे उस डिजिट की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए उतने से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये 1000 पे है तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 पे। एक ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है,
एक ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। 6 1 ज़ा 6 होता है, 2 10 ज़ा 20 होता है, और 1 इंटू 100 100 होता है। हम मल्टीप्लिकेशन के केस में इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर खुद ही आता है। और 2 इंटू 1000 हो जाएगा 2000, मतलब इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। ओके, नो अब मैं आपको यहाँ बताना क्या चाहती हूँ, ये हमने फाइंड आउट कर ली वैल्यू, ठीक है। पहले हमने उसकी पोजीशन देखी नंबर की कि प्लेस वैल्यू चार्ट में उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उनकी प्लेस क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ 6 कौन सी प्लेस पे है, तो आपने सिर्फ 6 लिखना है, सॉरी 1 लिखना है। कौन सी प्लेस पूछी है तो आपने लिखना है कि 6 जो है 1 प्लेस पे है, 2 10 प्लेस पे है। ओके, अगर मैं पूछती हूँ उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 ही है। 2 की क्या प्लेस वैल्यू है, 20। क्यों, क्योंकि वो किस पे है, 10 प्लेस पे है, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ओके, एक तो मेथड ये है, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप देखें डिजिट के आगे कितने डिजिट हैं, ठीक है, उसकी राइट साइड पे उतने ज़ीरो लगा दें, ठीक है, जो आप ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू का हमने किया, एक कॉन्सेप्ट आता है फेस वैल्यू का, वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर। ओके, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू तो हमने देख लिया कि डिजिट की पोजीशन क्या है। ओके, फेस वैल्यू क्या होता है कि वो वही रहता है, ठीक है। क्या होता है कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज डिजिट इटसेल्फ, मतलब वही डिजिट रहता है। अगर मैं बोलती हूँ 6 की क्या फेस वैल्यू है, वो 6 ही रहेगी। 2 की क्या फेस वैल्यू है, 2 ही रहेगी, ठीक है। 1 की क्या फेस वैल्यू है, 1 रहेगी, और 2 की क्या है, 2। लेकिन प्लेस वैल्यू के केस में ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 2 की क्या प्लेस वैल्यू आई थी, 20, देन 1 की क्या प्लेस वैल्यू आई थी, 100, देन 2 की क्या प्लेस वैल्यू आई थी, 2000। ओके, लेकिन इन केस ऑफ फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ, वो डिजिट जो है वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है। लाइक अगर कोई नंबर लिखा है 5146, नाउ ऑन विच प्लेस 4 इज, अगर मैं कहती हूँ कि कौन सी प्लेस पे 4 है, तो 4 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। ओके, आप बताओगे 10th। और अगर मैं पूछती हूँ कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10th पे क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10 कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ओके, 40 हो जाएगी। तो ये आपकी, अगर इसी का मैं पूछती हूँ कि इसकी 4 की क्या है फेस वैल्यू क्या है, तो वो 4 ही रहेगी, ठीक है। यही मैंने कहा कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज डिजिट इटसेल्फ, वो डिजिट खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहीं छोड़ दूँगी तो वो आपको रह जाएगा, दैट वाज अबाउट पीरियड। अब जैसे हमने पढ़ा 4561, एक नंबर ले लिया रैंडमली, मैंने कोई नंबर लिया 1 10 100 1000। आई जस्ट वांट टू डिस्कस हियर द अबाउट द पीरियड कंसेप्ट। अब यहाँ पे पीरियड्स आ जाता है, ठीक है। ये एक पीरियड होता है, इसको कहते हैं 1 पीरियड। नेक्स्ट आता है, अगर आप अभी आपका 4 डिजिट नंबर है ना, अगर 5 डिजिट होता तो आप यहाँ पे लेते 10,000, तो वो हो जाता आपका 1000 पीरियड पूरे का। तो आपका कॉमास कहाँ पुट करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे एक कॉमा पुट किया होता है, यहाँ क्यों नहीं कॉमा पुट करते, क्योंकि ये पूरे 3 डिजिट जो हैं ये एक पीरियड के अंदर आते हैं, और उस पीरियड को कहते हैं 1 पीरियड, ठीक है। और इस 1 पीरियड के बाद हम कॉमा पुट करते हैं, देन कम टू 1000 पीरियड, लाख पीरियड, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, देन करोड़ पीरियड, और इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें तो मिलियन एंड बिलियन आता है, ठीक है। वो हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हेयर वी हैव ओनली Indian place value chart, and we will discuss the topic in that context only. Here we have, okay, तो यहाँ पे 1 पीरियड है, उसके बाद कामा लगेगा, देन 1000 पीरियड। तो 1 पीरियड में हमारे क्या आ जाते हैं 1 10 और 100, एंड देन वी विल पुट कामा। और ये जो होता है, मतलब ये हमने कामा पुट किया 4561, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड व्हेन वी राइट इट इन वर्ड दैट विल बी वर्ड फॉर्म। और एक चीज़ और आ जाती है, दैट इज़ योर एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपैंडेड क्या होता है, इसको खोल के लिखना है। तो अगर इसको खोल के लिखेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 4 के आगे कितने ज़ीरो आएंगे, जितने डिजिट हैं, तो 4000 प्लस 500 प्लस 6 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 60 प्लस 1,
जिस जिस प्लेस पे डिजिट है उसकी वैल्यू लिख दो वो डिजिट की और पूरा नंबर की डिजिट की, और फिर आपको ये हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं कौन सा साइन, एडिशन का साइन। मीन्स अगर जब वापस से इसको जमा करें, इकट्ठा करें, एडिशन मीन्स पुटिंग टूगेदर ना, तो जब वापस से इकट्ठा करें तो वापस हमें यही नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। आई होप कि मैंने इस टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन की है। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। दिस वाज द जनरल डिस्कशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो इसके ऊपर बेस्ड रिमेनिंग पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।